कथा अपने में संपूर्ण भांति पूर्ण है। कथा अपनी सहज कृपालुता से अनेक अनेक रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। ये हमारी दृष्टि है, हम उन्हें किस दृष्टि से देखें। जैसे वह कृपा में परमात्मा अनंत है, वैसे ही उनकी कथा भी अनंत है। बल्कि कथा के बारे में कहें तो वह तो प्रभु से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाए, फिर भी कभी कभी भगवान के पास रहने वालों को मोह हो जाता है। किंतु भगवान के पास रहने वाला वही व्यक्ति, वही व्यक्तित्व जब कथा का आश्रय लेता है तो उसका मोह दूर हो जाता है। भगवान के पास रहना उतना कीमती नहीं है जितना कथा सुनना कीमती है। भगवान को तो अपने कंधे पर गरुड़ भी ढोते थे, लेकिन उन्हें मोह हो गया। सती आशुतोष भगवान शिव के साथ रहती हैं, उन्हें मोह हो गया। ऐसे ही एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। तो भगवान के पास रहना उतना कीमती नहीं है जितना कथा श्रवण करना। इसलिए गरुड़ को जब मोह होता है तो वो कथा सुनने जाते हैं। सती का मोह कथा श्रवण करके ही दूर होता है, लेकिन उन्हें एक जीवन बिताना पड़ता है। जो वे तर्क से श्रद्धा बनती हैं, तब उन्हें कथा सुनने का मौका मिलता है। तो आज हम भगवान की असीम अनुकंपा से उसी स्थिति को प्राप्त हुए हैं कि कथा कहने और सुनने के लिए हमें मौका मिला है। दो लाभ हैं, भगवान की कथा का श्रवण, श्रद्धेय संतों का दर्शन, यही जीवन का लाभ है। तो आइए, आप तो बहुत कम कथा रस का आनंद लेंगे, पहले आइए प्रभु के नाम का आश्रय लें, क्योंकि भगवान के नाम के बिना सब कुछ अधूरा। श्री गणेश भी भगवान के नाम से, इतश्री भी भगवान के नाम से, कोई कमी भी रह जाए तो भगवान के नाम से पूर्ण होती है। यस्य स्मृत्वा जना मोक्त्वा तपो यज्ञ क्रिया दिशो न्यूनम संपूर्णताम याते सद्यो वंदे तमच्युतम। तो आइए नाम लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरि जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि बोल। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो हर हर महादेव। जिस प्रकार परमात्मा अनिर्वचनीय है, उसी प्रकार हम इस प्रत्यक्ष जगत को देखते हैं तो ये भी कुछ ऐसा ही लगता है। और जब इसका चिंतन करते हैं तो लगता है कि जैसे जल का प्रवाह होता है और उसमें जगह जगह भ्रमर पड़ जाते हैं, वैसे ही इसकी स्थिति है। जितना यह दिखाई देता है वो सत्य नहीं है। और इस जगत को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए संतों ने, शास्त्रों ने निर्विवाद रूप से जो अपने विचार हमें दिए हैं, उन्हीं सबको एकत्रित करके महामना तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में कोयल की तरह मीठा बोलने वाले कोकिल स्वरूप वाल्मीकि जी अपने रामायण में, और जिनकी बुद्धि विशाल है, ऐसे भगवान नारायण के स्वरूप से व्यास जी पुराणों में, वेदांत दर्शन में, 5वें वेद महाभारत में, आदि आदि अनेक ग्रंथों में उसी सच्चित आनंद परमात्मा का वर्णन है। वह सत सर्वत्र व्यापक है, उसके अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं है, उसी से सबकी सत्ता है। जगत है अथवा नहीं है ये भ्रम हो सकता है, लेकिन मैं हूं ऐसा किसी को भ्रम नहीं है।
अज्ञानी भी कोई नहीं है, न अज्ञानी रहना चाहता है, न कोई दुखी रहना चाहता है। ऐसे सत चित आनंद स्वरूपतः निर्विकार, निर्गुण, निराकार और स्वभावतः सगुण साकार उस परमात्मा को अनेक ग्रंथ, अनेक ज्ञानी अनेक तरह से वर्णन करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ते, लेकिन उपनिषदों तक, वेदों तक, न्याय आदि तार्किक ग्रंथों तक हरि की पहुंच नहीं है। इसलिए सहज कृपालु संतों ने उसे बहुत सरल किया। तुलसी ने तो बिल्कुल सरल कर दिया। इतने पर भी कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेक पुराणों ने जो कहा, निगम वेद के ज्ञान प्रकरण ने जो कहा, अन्यत्र अन्यत्र रामायण सतकोटि अपारा में जो वर्णन है, उस सब को मैं तुलसी अपने अंतःकरण के सुख के लिए और श्री रघुनाथ जी में प्रीति प्राप्त करने के लिए ये सब मैं कहता हूं। तो श्री राम कथा राम जैसी सरल है, सीधी सी है, लेकिन गंभीर भी बहुत है। सरलता के साथ गंभीरता एक विशेष बात है। और प्रभु श्री राम आते ही सूर्य वंश में। सूर्य और चंद्रमा उस विराट पुरुष के नेत्र हैं। सूर्य वंश भगवान श्री राम के आने के कारण पवित्र हुआ, तो चंद्रवंश भगवान कृष्ण के अवतरित होने पर कृतार्थ हुआ। सूर्य और चंद्रमा ये बुद्धि और मन, वह बुद्धि क्या जिसमें परमात्मा न आए, वह बुद्धि जो केवल संसार का निश्चय करती है। बुद्धि हो सकती है लेकिन प्रज्ञा नहीं। तो वह बुद्धि क्या जिसमें परमात्मा ना आए, वह मन क्या जो परमात्मा का चिंतन न करे। इसलिए गोस्वामी पाद कहते हैं, ये जो श्री राम कथा है, यह मेरे संदेह को दूर करेगी, मेरे मोह को दूर करेगी, मेरे भ्रम को दूर करेगी और संसार रूपी इस नदी को तरने के लिए ये नाव का काम करेगी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, राम कथा भव सरिता तरनी। मैं अपने संदेह को दूर करने के लिए, अपने मोह को दूर करने के लिए,
अपने भ्रम को दूर करने के लिए। और जो सुनेगा उनकी भी ये सब वस्तुएं नष्ट होंगी, यही मेरा प्रयोजन है। और इसके बाद भी मेरे प्रभु प्रसन्न हो, मेरी मुख्यता उसी में है। मुख्यता है जीव का अपना संदेह दूर हो, अपना मोह दूर हो, अपना भ्रम दूर हो। जीव को ये मोह लगा रहता है कि मैं शरीर हूं, जीव को ये भ्रम है कि मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। और ये है मेरी राम कथा, उस सब का हरण करेगी। और इसको लिखते समय वेदों को भी कोई भी खिन्नता नहीं है, क्योंकि ये वेद सम्मत है। इसलिए मैं यह राम कथा लिखने बैठा हूं तो सबसे पहले मैं गणेश जी की वंदना करता हूं, सारे विघ्न दूर हों। उस परमात्मा का चिंतन करता हूं जिसकी कृपा से गूंगा भी बहुत अच्छा वक्ता बन जाता है और लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है। ऐसे उस दयालु परमात्मा के श्री चरणों का चिंतन करता हूं जो कलयुग के समस्त मलों का अपहरण करे। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। वह परमात्मा कृपा करे तो गूंगा बाचाल बन जाए। गांव की भाषा में हम यदि बाचाल कहें तो गाली सी लगती है, ये बच्चा बड़ा बाचाल है, ये आदमी बड़ा बाचाल है। लेकिन तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि यह बाचाल शब्द ग्रामीण नहीं है। बाचाल का मतलब है संस्कृत के अनुसार बाचा अलम यस्य स, जिसकी वाणी बहुत अलंकृत है। तो भगवान जब कृपा करें तो अलंकृत वाणी निकले, भगवान जब कृपा करें तो लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए। ये जो गोस्वामी जी महाराज दूसरा सोरठा लिख रहे हैं, ये जो का त्यों श्रीधरी टीका में है। वहां वर्णन है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कृपा करें तो लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए। श्रीधर लिखते हैं कि भगवान कृपा करें तो लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाए। और जब इन दोनों संतों से किसी ने बात की तो पूछा कि ये बताओ, आप कह रहे हैं कि भगवान कृपा करें तो लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए, और श्रीधर जी जब बोलते हैं तो कहते हैं कि लंगड़ा पहाड़ को लांघ जाए, ये क्या है? तो दोनों संतों ने कहा, जब हम ये वंदना कर रहे हैं तो हमें हमारे ठाकुर, हमारे इष्ट सामने दिखाई दे रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं कि मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे प्रभु श्री राम कृपा करें तो लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाए। मैं इसलिए लिख रहा हूं कि मेरे प्रभु कृपा करें तो लंगड़ा, उसे दिव्य शक्ति मिले, वह पहाड़ पर चढ़ जाए, लांगे ना। क्योंकि पावन पर्वत वेद पुराना, ये सत्कर्म का प्रतीक है पर्वत। तुलसीदास जी कहते हैं पर्वत सत्कर्म का प्रतीक है। तो मेरे प्रभु राम कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, मर्यादा पर ऊपर उच्च सीमा पर तो पहुंचते हैं। इसलिए मेरे राम की कृपा हो जाए तो सत्कर्म की श्रेष्ठ चोटी पर लंगड़ा चढ़ जाए। लेकिन श्रीधर कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि में तो कन्हैया है, वो तो सबको लांघ जाता है, वो तो लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए पंगुम लंघयते गिरम कहने का तात्पर्य है अपनी अपनी दृष्टि से सब बात कहते हैं। क्योंकि
हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि सब विधि सब संता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहि सुनहि सब विधि सब संता, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, 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 सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसहि ब्रह्म विचार विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कलिमल हरनी, विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, राम कथा नहीं बरनी, सीताराम बोलो भैया सीताराम बोलो, 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 राधे श्याम बोलो भैया राधे श्याम 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 बोलो, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब सेवत सादर समन कलेशा, सेवक सेवत सादर समन कलेशा, सेवक सादर सबहि कलेशा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति यहाँ सुर सरिधारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसहि ब्रह्म विचार
ब्रह्म विचार प्रचारा। तो जब कथा धारा का वर्णन किया तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने गंगा का नाम लिया। राम भवति जहां सुर सरि धारा, इस श्री राम कथा में गंगा की धारा है, सरस्वती की धारा है, यमुना की धारा है। और सबसे पहले गंगा का नाम क्यों लिया? जब गोस्वामी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि मेरे प्रभु श्री राम सूर्य वंश में आए हैं और सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए, महाराज भगीरथ बुलाए। तो ये जो पावन सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश की 61वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम आए हैं, जिनकी कथा हम और आप श्रवण करेंगे। मैं अपने मन को ये सुनाऊंगा, गोस्वामी जी ने कहा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाएंगे, कागभूषण गरुड़ जी को सुनाएंगे, शिव जी पार्वती को सुनाएंगे। ये चार वक्ता और श्रोता इस राम कथा में अवगाहन करेंगे। तो सूर्यवंश, आइए थोड़ा केवल सूर्यवंश का वर्णन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। आजकल तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। बोलो भुवन भास्कराय नमः, भुवन भास्कराय नमः, भुवन भास्कराय नमः। सूर्यस्य आत्मा जगतस्तुषश्च। भगवान सूर्यदेव से हम निवेदन कर रहे हैं कि आपके वंश में जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे प्रभु की कथा विशेष रूप से कल से प्रारंभ होगी। आज तो हम आपको सूचना दे रहे हैं, आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं महाराज सूर्यदेव कि कम से कम कथा सुनने के लिए रोजाना आना, और आप दिखाई देते रहेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। बोलो सूर्य भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं कश्यप के देवी अदिति के गर्भ से आदिदैविक देवता भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। इन सूर्य का विवाह श्रद्धा से हुआ। इन सूर्य और श्रद्धा के संयोग से श्राद्ध देव मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इन श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्रों में सबसे बड़े थे महाराज इक्ष्वाकु, और दूसरे पुत्र थे महाराज निमि। इन इक्ष्वाकु महाराज ने सभी लोगों के उपयोग के लिए ईख का आविष्कार किया। ईख को मनुष्य के उपयोग की वस्तु है ऐसा बताया, और इन्हीं इक्ष्वाकु वंश के इन इक्ष्वाकु महाराज का विशेष रूप से नाम महाराज कालिदास ने लिया। वाल्मीकि ने भी इन इक्ष्वाकु महाराज का नाम बड़े श्रद्धा से लिया है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए भगवान श्री राम को सब जानते हैं, तो इक्ष्वाकु का नाम प्रसिद्ध है। श्राद्धदेव मनु के दूसरे पुत्र महाराज निमि, इन्हीं की वंश परंपरा में आगे जाकर के शीरध्वज जनक हुए, जिनकी बेटी सीता जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई, महाराज ने इनका पालन किया।
और इस सूर्य वंश में एक नहीं अनेकों राजा हुए, प्रतापी राजा हुए हैं, भक्त राजा हुए हैं, विरागी राजा हुए हैं, ज्ञानी राजा हुए हैं। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का हम नाम लें तो एक युवनाश्व नाम के राजा हुए। इन युवनाश्व के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, मेरे कोई पुत्र नहीं है, यज्ञ कराओ। महामना वशिष्ठ ने यज्ञ का समारंभ किया। दिन पर दिन बीतते गए। रात्रि में एक दिन ऐसा हुआ कि जो अभिमंत्रित जल से भरा हुआ कलशा रखा था, महाराज युवनाश्व प्यास के कारण उस जल को पी गए। प्रभात में जागे सभी लोग। वशिष्ठ जी ने जब कलशे को खाली देखा तो पूछा कि ये घट खाली कैसे है, ये जल कहां गया? ये जल जो अभिमंत्रित है, पवित्र, इसको महारानी पीती तो उनके गर्भ जरूर रहता। महाराज युवनाश्व ने गुरुदेव से निवेदन किया, मेरे को प्यास लगी और मैंने पानी पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, प्रभु की लीला है, ये क्या हुआ? लेकिन मेरा अभिमंत्रित जल व्यर्थ नहीं जा सकता। उसी अभिमंत्रित जल के कारण युवनाश्व के गर्भ रहा, पेट बढ़ने लगा। भगवान और भगवान के संत अघटन घटना परदेसी योग माया के आश्रय से ऐसा काम कर देते हैं कि जो देखने में अटपटा सा लगता है। युवराज के पेट बढ़ा, गर्भ रहा। समय पर उनके पेट को चीरकर बालक का जन्म हुआ। रोने लगा। संतों को चिंता हुई, इसका पालन कैसे होगा? बिना मां के कैसे पालन हो? भगवान इंद्र आए, मैं इसकी धाय हूं, मैं इसे धारण करूंगा। अपनी उंगली उन्होंने नवजात बालक को पिलाई और वह बालक मानधाता नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि महाराज इंद्र ने कहा था, यह मेरे को अपनी धाय मानेगा। माम धाता मन्यते इति, मैं इसकी धा हूं अथवा ये मेरे को अपनी धाय मानेगा। मानधाता इन्होंने इंद्र की अमृत चंदनी उंगली का पान किया और महाराज इतने बलवान हुए कि जब ये बड़े हुए, उसी समय लंका में जो रावण जो राज्य करता था, उसने विचार किया कि मैं चलूं भारत देश। तो मानधाता के पास आया और उस समय मानधाता अफ्रीका में मसनार प्रांत में यज्ञ कर रहे थे। रावण वहां पहुंचा, कहने लगा कि आप मेरे से युद्ध करें। मानधाता ने कहा कि इस समय मैं यज्ञ में दीक्षित हूं, यज्ञ मेरा पूर्ण हो जाए आप आना। लेकिन रावण नहीं माना। जब नहीं माना तो मानधाता ने भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपत्र अस्त्र उठाया। जैसे ही रावण ने देखा कि ये तो भगवान शिव का पाशुपत्र अस्त्र है, अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता, रावण दौड़ा और मानधाता के श्री चरणों में गिर पड़ा, आप मुझे क्षमा करें और मैं आपको वचन देता हूं कि कभी भी अयोध्या पर आक्रमण नहीं करूंगा। ठीक है, जाओ। तो सूर्य वंश में उत्पन्न मानधाता ने रावण को अभय दिया। यही नहीं, इन मानधाता के नाती के पुत्र यानी पपौत्र,
इतने बड़े महापराक्रमी राजा हुए जिनका नाम पुरकुत्स था। मानधाता तो देवताओं की सहायता करने के लिए जाते थे, लेकिन मानधाता के नाती के पुत्र प्रपौत्र पुरकुत्स ये भी कम प्रतापी नहीं थे। एक बार नागों के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया तो नाग देवता मिलकर पुरकुत्स महाराज के पास आए, हमारी रक्षा करो। पुरकुत्स ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने पाताल लोक जाकर के असुरों को हराया। नाग देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या नर्मदा को पुरकुत्स को ब्याहा और साथ ही साथ उन नागों ने कहा महाराज हम ये वचन देते हैं यदि किसी को कोई सर्प काट ले पुरकुत्स 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 3 बार बोले और इसके बाद फिर क्रम क्रम से 12 बार पुरकुत्स पुरकुत्स बोले तो उसके ऊपर जहर का असर नहीं होगा। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा इन्हीं पुरकुत्स के जो प्रतापी राजा हुए त्रदस्यु, इनका नाम त्रदस्यु इसलिए था कि जितने भी दस्यु थे, डकैत थे, दुष्ट थे, और इन डकैतों का भी जो राजा था रावण, ये इनसे डरता था। एक से एक बढ़कर भान वंश भय भूप घनेरे, इन त्रदस्यु के अनारण्य नाम के राजा हुए। हर एक राजा एक स्वभाव का नहीं होता। महाराज अनारण्य बलवान तो थे, लेकिन इनमें विराग बहुत था। योगी भी बहुत थे, शांति प्रिय थे। इसलिए विचार किया मैं सशरीर ब्रह्मलोक को चलूं। इतने सामर्थ्यवान बहुत बड़े योगी। नाम ही अनरण्य इसलिए है क्योंकि इन्हें रण से प्यार नहीं है। बलवान तो है, रावण डरता था, लेकिन जब ये सशरीर ब्रह्मलोक को जाने लगे, रावण को मालूम पड़ा। रावण ने टोका आप मेरे से युद्ध करो। अनरण्य ने कहा कि मेरी वृद्धावस्था है, मुझे जीत भी लोगे तो क्या बड़प्पन। रावण दशानन मुझे ब्रह्मा जी के पास जाने दो। नहीं माना रावण, लेकिन अनरण्य में इतना विराग था कि सहज उनकी समाधि सी लग गई। निहत्ते अनरण्य पर रावण ने आक्रमण किया तो महाराज ने शाप दिया कि जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि मेरे वंश में पैदा होने वाला ही तुझे मारेगा। बस तभी से रावण सशंकित रहने लगा। और इसी वंश में अनरण्य की 5वीं पीढ़ी में त्रिशंकु महाराज हुए, जिन्होंने विचार किया लोग तो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग जाते हैं, मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं। गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास त्रिशंकु गए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं विधि विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता, स्वर्ग तो प्राणी शरीर छोड़कर जाते हैं। त्रिशंकु ने सोचा ठीक है, मैं अन्य गुरु का आश्रय लेकर सशरीर स्वर्ग चलता हूं। विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने इनसे कहा चलो मैं भेजता हूं। जब विश्वामित्र जी की प्रेरणा से, उनके तेज बल से त्रिशंकु स्वर्ग की तरफ जाने लगे, ऊपर से बृहस्पति महाराज ने देखा, देवताओं ने देखा, ये क्या हो रहा है, अब क्या हो। देवताओं ने बृहस्पति जी महाराज से पूछा महाराज इनमें तेज इतना है कि ये आ रहे हैं यहां, लेकिन सशरीर लोग आने लगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, क्या करें। बृहस्पति जी ने कहा ऐसा करो, इनसे पूछो कि आप स्वर्ग किस कारण आ रहे हैं। तो देवताओं ने त्रिशंकु को पूछा तो त्रिशंकु भूल गए
वो भूल गए कि कभी भी अपने पुण्यों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। त्रिशंकु ने कहा, मैंने बहुत बड़े यज्ञ किए हैं, दान किए हैं, तप किए हैं, मैं कहां तक आपको गिनाऊं, मैं अपने शुभ कर्मों के कारण स्वर्ग आ रहा हूं। तो एक तो गलती उन्होंने ये की कि अपने अच्छे कर्मों का बखान किया, और दूसरी गलती ये की कि जिनकी विशेष कृपा से, विश्वामित्र की कृपा से जो स्वर्ग जा रहे थे, उनकी की ही कृपा का उन्होंने कुछ ऐसा नहीं माना, और उसका परिणाम यह हुआ। देवताओं ने कहा, महाराज ये आप नहीं जानते कि अपने शुभ कर्मों का प्रकाशन करने से, शुभ कर्मों का बखान करने से, वर्णन करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आपके पुण्य नष्ट हो गए, इसलिए आपको नीचे गिरना पड़ेगा। ऊपर से धक्का दिया, नीचे की तरफ मुंह हो गई, लेकिन विश्वामित्र जी ने नीचे नहीं आने दिया। खैर, इन्हीं के वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए, जो कि सत्य की रक्षा के लिए चौराहे पर बिक गए। असल में धर्म, तपस्या, व्रत आदि सुख नहीं देते, इन पर चलने से तो कष्ट ही कष्ट है। लेकिन जो लोग धर्म का पालन करें और ये सोचें कि हम इतने धर्मात्मा, हम इतना सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी दुख, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शिव ददीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेशा। धर्म में क्लेश होता है, इसलिए कोई इस सत मार्ग पर चले और सोचे कि सुख हो, तो वो थोड़ा गड़बड़ है। तो इसी वंश में आगे जाकर के भगीरथ हुए, जो गंगा को धरा पर लाए। इसी वंश में खडवांग हुए। खडवांग 2 घड़ी में ही इस संसार को असत्य समझकर प्रभु के साथ एक हो गए। इन्हीं खडवांग के दिलीप हुए, जो एक बार स्वर्ग से लौट रहे थे। रास्ते में कामधेनु, इन्होंने प्रणाम नहीं किया, कामधेनु ने साफ दिया कि तुम्हारे बेटा नहीं होगा। बहुत दिनों तक कोई पुत्र नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा, गौ सेवा करो। फिर उन्होंने गौ की सेवा की। नंदिनी प्रसन्न हुई, और उन्हीं दिलीप के गुरु कृपा से, गौ कृपा से दिलीप नाम के जो राजा थे, उनके रघु नाम के प्रतापी पुत्र हुए। ये रघु ऐसे इतने प्रतापी, सामर्थ्यवान, शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता। क्योंकि ब्राह्मण के पास अकेला शास्त्र हो तो काम चले, लेकिन क्षत्रिय के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का बल होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र दोनों से सुसज्जित रघु महाराज, इनका यह स्वभाव था, वर्ष में एक बार सब कुछ दान कर देते थे। एक बार जब सब कुछ दान कर दिया, एक कौत्स नाम के ब्रह्मचारी इनके पास आए। कौत्स नाम के ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि आपने सब कुछ दे दिया है, लेकिन अब मैं तो रघु महाराज ने कहा कि मेरे यहां से आप खाली नहीं जाएंगे, बताओ क्या बात है। मैंने अपने गुरु बरतंतु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14,000 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूं, आप अब आपसे कैसे कहूं। रघु महाराज ने कहा, हे ब्रह्मचारी आप ठहरे। रघु कहते हैं कि आपको जरूर मिलेगा। रघु ने अपने बाण को संधान किया धनुष पर, लेकिन छोड़ना नहीं पड़ा। वित्त मंत्री ने आकर के कहा, महाराज कोषागार तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा पड़ा है। रघु महाराज ने कहा कि ले जाओ। ब्रह्मचारी बोलता है, मुझे तो 14,000 चाहिए। रघु महाराज कहते हैं, आपके निमित्त से ये आया है, मैं नहीं लूंगा। क्या ही त्याग का आदर्श।
एक कहता है मुझे केवल जितना चाहिए गुरुजी को देने के लिए उतना चाहिए। अधिकम यो भी मन्यता सस्तेनो दंड मर्हति, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन महाराज ने कहा कि तुम्हारे लिए धन आया, मैं नहीं लूंगा। चलो तुम नहीं देते तो मैं ब्राह्मणों को बांट देता हूं। ऐसे रघु एक बार जब दोपहर के समय संध्या बंधन कर रहे थे, रावण ने विचार किया कि मुझे शाप लगा है, मैं देखूं तो सही कि इस सूर्य वंश में अब जो है वो कितने सामर्थ्यवान है। रघु महाराज थे नहीं अयोध्या में। रावण पहुंचा, महामंत्री से कहा कहां है महाराज, मैं द्वंद्व युद्ध करने के लिए आया हूं। महामंत्री ने कहा कि हे दशानन, अभी आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं मरने की। ऐसी तरह से महाराज से दशानन से महामंत्री ने कहा कि रावण को बहुत बुरा लगा और कहता है ऐसा है, मैं जा रहा हूं लौटकर, जब तुम्हारे महाराज आ जाएं तो कहना या तो दशानन को कर दें, नहीं तो मेरे से युद्ध करें। और जैसे ही रघु महाराज आए, महामंत्री ने निवेदन किया। रावण आया था, ऐसे कह रहा था महाराज, अच्छा मैं देता हूं उसे कर। रघु महाराज ने नारायण अस्त्र का संधान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। नारायण अस्त्र गया लंका की तरफ, और जैसे ही लंका की तरफ नारायण अस्त्र गया, लंका में त्राहि त्राहि मची। रावण ने देखा ये तो अमोघ नारायण अस्त्र है, अपने समस्त सेनापतियों से कहा ऐसा है, यदि किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हो तो छोड़ दे, रथ पर बैठा हो तो नीचे उतर आए। मैं जानता हूं कि इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार नहीं है। रावण भी रथ से नीचे उतरा
अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। तो रावण ने जाना कि महाराज रघु का बाण कैसा है। रावण ने मनी मन नारायण अस्त्र की शरण ली और निश्चय किया कि जब तक रघु रहेंगे मैं अयोध्या पर आक्रमण नहीं करूंगा। तो महावीर रघु के इसी बाण को याद करके जानकी ने कभी रावण को टोका था, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। सठ सूने हरि आने के मोही, सठ सूने हरि आने मोही। अधम निलज लाज नहीं तोगी, अधम निलज लाज नहीं तोगी। रावण ने निश्चय कर लिया, अब मैं जब तक रघु रहेंगे आक्रमण नहीं करूंगा अयोध्या पर। इन्हीं रघु महाराज के अज हुए। अज भी कोई साधारण नहीं थे, यद्यपि इन्हें लंबा जीवन नहीं मिला, लेकिन अज यानी दशरथ जी के पिता अज भी कोई साधारण नहीं थे। अज एक दिन जब दोपहर के समय संध्या वंदन कर रहे थे, रावण पहुंचा और क्या देखा रावण ने देखा कि महाराज अज दोपहर की संध्या में संध्या वंदन करते समय हाथ में जल लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ फेंक रहे हैं। रावण शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता था। उसने विचार किया कि ये अज और दोपहर की संध्या में इस पश्चिम की तरफ दक्षिण की तरफ जल फेंक रहे हैं, ये क्या। जब संध्या वंदन पूर्ण हुआ, ब्राह्मण रावण ने महाराज अज से पूछा, ये आप कौन सी क्रिया कर रहे थे। तो महाराज अज ने कहा कि हम क्षत्रिय लोग संध्या वंदन करते हैं, राजा हैं, प्रजा से कर लेते हैं, तो प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए मैंने देखा यहाँ से 7 कोस की दूरी पर एक गऊ पर सिंह ने आक्रमण किया, इसलिए मैंने जल वहां भेजा है और गऊ सुरक्षित है। गऊ पर आक्रमण करने वाला सिंह मर गया। रावण विचार करने लगा कि मैं देखता हूं, और जब रावण ने जाकर के देखा, विचार करने लगा कि जहां का राजा इतना सचेष्ट है, सावधान है और जल को अभिमंत्रित करके इतनी दूर से सिंह को मार सकता है, ऐसे मन लड़ो। वहां से भी रावण वापिस। एक से एक बढ़कर राजा हुए इस सूर्यवंश में। इन्हीं अज के दशरथ, और दशरथ भी साधारण नहीं। अब रावण विचार करता है कि अस्त्र शस्त्र लेकर के जाना तो अयोध्या में ठीक नहीं है, क्योंकि एक से एक राजाओं को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। जब गए उस समय महाराज शिव जी की पूजा करने जा रहे थे। एक हाथ में थाली थी, दाहिने हाथ में थाली है। स्वयं पूजा की थाली लेकर भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं। रावण मिला। रावण ने कहा, महाराज दशरथ, ऐसा है, मैं ब्राह्मण होने के नाते आपसे द्वंद्व युद्ध की भीख मांग रहा हूं। महाराज दशरथ ने कहा, हे लंकेश, आप बूढ़े हो चले हैं, मैं अभी जवान हूं, मेरी शादी नहीं हुई है। लोग क्या कहेंगे कि मैं आप बूढ़े को फिर युद्ध के लिए कहूं। रावण ने कहा, ये बहाना मत बनाओ, हम दैत्य
दानव, असुर, राक्षस, यक्ष, किन्नर, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। तो महामना दशरथ ने कहा कि ठीक है, यदि आपको ऐसी इच्छा है तो पहले मैं देख तो लूं कि तुम में मेरे बराबर बल है कि नहीं। देखो, ये भगवान शिव का मंदिर है, मैं इस मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। दाएं हाथ में मेरे पूजा की थाली है, बाएं हाथ से मैं दोनों किवाड़ों को रोकूंगा और तुम दोनों हाथों से किवाड़ खोलने की कोशिश करना। यदि खोल दोगे तब हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। रावण विचार करने लगा, महाराज दशरथ, एक हाथ की बात करते हो, दोनों हाथों से रोकना किवाड़ों को और अर्गला भी लगा लेना, किवाड़ कुंदी भी लगा लेना। लेकिन महाराज दशरथ ने कहा कि मैंने जो कहा मैं वही करूंगा। और हुआ ऐसा, सीधे हाथ में पूजा की थाली है। भगवान शिव से दशरथ जी महाराज निवेदन करते हैं कि आपका शिष्य बहुत उद्दंड हो गया है, इसने आपको कैलाश के सहित क्या उठाया, ये उद्दंड हो गया है। मेरे में कोई बल नहीं है मेरे प्रभु, लेकिन आप मेरी रक्षा करें। एक हाथ से महाराज ने दोनों किवाड़ों को रोका, दोनों हाथों से रावण ने खोलने की कोशिश की, लेकिन पसीना आ गया बेचारे को। और जब पसीना आ गया तो विचार करता है कि चुपचाप चलो, चुपचाप चला गया। तो महाराज दशरथ भी कोई साधारण नहीं है, भान वंश वै भूप घनेरे। और इन्हीं महाराज दशरथ के श्री राम आए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। तो इन्हीं राम का पावन चरित्र हम कल से वर्णन करेंगे। सीधे हम सूर्यवंश का वर्णन इसलिए किया कि भगवान के चरित्र ज्यादा से ज्यादा कथा के रूप में कह सकें, इसलिए और सब बातों को छोड़ते हुए कल विचार करेंगे कि भगवान का अवतार क्यों कैसे होता है। तो आइए आज चलते चलते मैं बोलूं पीछे, आप पीछे बोलेंगे जय सिया राम जय सिया राम। चलते चलते विचार करें कि एक भक्त का जीवन कैसा होता है, एक संत का जीवन कैसा होता है, एक फक्कड़ का जीवन कैसा होता है। उसका जीवन है कथा, उसका प्राण है कथा, उसकी संपत्ति है दंड कमंडल। आइए, एक भक्त ने लिखा, मेरा साकी क्या मत वाला, जय सिया राम जय सिया राम। साकी क्या मत वाला, जय सिया राम जय सिया राम। माथे पैटी का हाथ में माला, जय सिया राम जय सिया राम। माथे टीका हाथ में माला, जय सिया राम जय सिया राम। हमने पहनी है प्यार की माला, जय सिया राम जय सिया राम। क्या लेगा टकराने वाला, जय सिया राम जय सिया राम। कृष्ण मुरारी रक्षक है तो फिर डर क्या, जय सिया राम। मीरा पी गई विष का प्याला, जय सिया राम जय सिया राम। मीरा पी गई विष का प्याला, जय सिया राम जय सिया राम। क्या पूछो सन्यासी की दौलत, जय सिया राम जय सिया राम। क्या पूछो सन्यासी की दौलत, जय सिया राम जय सिया राम। एक कमंडल एक मृग छाला, जय सिया राम जय सिया राम। सूनी राह अंधेरी कुटिया
बैठा फेरे रात में माला। जय सिया राम, जय सिया राम। खुले किवाड़ संत ही सोते। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसी सांकल कैसा ताला। जय सिया राम, जय सिया राम। उनसे पूछा हरि का रास्ता। जय सिया राम, जय सिया राम। हमने जाना हरि का रास्ता। जय सिया राम, जय सिया राम। इस जग को क्यों अपना कहते। जय सिया राम, जय सिया राम। यह जग तो है देखा भाला। जय सिया राम, जय सिया राम। कुछ मत जानो कुछ मत गाओ। जय सिया राम, जय सिया राम। कुछ मत जानो कुछ मत गाओ। जय सिया राम, जय सिया राम। यह ही जानो यह ही गाओ। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। 2 मिनट हम भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तब तक पूज्यपाद स्वामी जी अवधूत जी आए और आज प्रसाद दें, आशीर्वाद दें। आइए 2 मिनट भगवान का नाम लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। राजा राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। संत भगवान की। हनुमान जी महाराज की। हर हर